Hello students and welcome to our channel Concept Era. Today we are going to see the remaining part of class 6 chapter 3 that we have started. आज की क्लास में हम जो है पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन न्यूट्रिशनल वैल्यू का 100 ग्राम चिप्स एंड 100 ग्राम रोस्टेड चना का। तो इससे पहले अगर आपको एक क्विक रिवीजन दे, हमने पहले की क्लास में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स सी हेयर दैट इफ़ वी आर कंपेयरिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ 100 ग्राम चिप्स विद 100 ग्राम रोस्टेड चना, विच वन इज़ हेल्दी। सो हेयर यू कैन सी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, कि एनर्जी कितना मिलता है, तो जो पोटैटो वेफर्स या चिप्स हम जिसको बोलते हैं 536 किलो कैलोरी, रोस्टेड चना 355 किलो कैलोरी है। एनर्जी की बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स लुक एट द फैट्स। फैट्स कितना है 35 ग्राम्स, विच इज़ क्वाइट मोर। नाउ हेयर यू कैन सी रोस्टेड चना का फैट 6.26 ग्राम, विच इज़ quite less. And if we are talking about the carbohydrates, so carbohydrates कितना है, which is 53 grams, and here you can see 58.8 grams. ठीक है। If we are talking about the proteins, the value of protein in potato wafers or potato chips is around 7 gram, which is very less. And in roasted chana, it is around 18.64 gram. Let's look at the dietary fiber. And if we are comparing the dietary fiber, it is around 4.8 gram in the potato chips or potato wafers, and in roasted chana it is around 16.8 grams. तो आप जब comparison कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन में कौन सी चीज़ की क्या वैल्यू है। अब आप देखिए एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन फैट्स की बात करें तो वो यहाँ ज़्यादा आ रहा है। तो बॉडी को फैट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन कहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स भी कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। अगर हम बात करें डाइटरी फाइबर जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, वो कहाँ ज़्यादा है, वो यहाँ ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, फैट्स का कम होना। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू किसकी ज़्यादा, हम कह सकते हैं विच इज़ बेटर फूड टू हैव, तो दैट इज़ रोस्टेड चना। ऑफ कोर्स रोस्टेड चना जो है वो एक बेटर फूड है ना, टू ईट। तो वी कैन से इट इज़ अ बेटर फूड ऑप्शन। तो ये एक बेटर फूड ऑप्शन हुआ किसी के भी लिए। अगर हमारे पास चिप्स हैं और रोस्टेड चना में से चॉइस है तो ऑलवेज चूज़ रोस्टेड चना, बिकॉज उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू चिप्स से डेफिनेटली ज़्यादा है। ठीक है। नाउ इसके आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स के बारे में देखते हैं अब हम। देखिए जो मिलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। मिलेट्स कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा नया टॉपिक नहीं है, लेकिन आज के टाइम में लोग फास्ट फूड, जंक फूड जिसको हम बोल रहे हैं, इतना ज़्यादा खाते हैं कि वो मिलेट्स को भूल गए हैं। मिलेट्स लोगों को पता ही नहीं है कि मिलेट्स क्या है और मिलेट्स खाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मिलेट्स खाने चाहिए ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली वर्क करे, सब कुछ जो है हमारा हेल्थ वो मेंटेन रहे। ठीक है, बैलेंस डाइट को हम प्रमोट करें। सो मिलेट्स आर न्यूट्रिशियस ग्रेन्स रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर, मेकिंग देम अ हेल्दी फूड चॉइस। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मिलेट्स के अंदर, जिसकी वजह से मिलेट एक हेल्दी फूड चॉइस हमारा हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं, एक पिक्चर भी आपके सामने लगाया है कि मिलेट्स है। मिलेट्स होते हैं एक तरह के ग्रेन जिसको हम हिंदी में अनाज बोलते हैं। ठीक है ना, उनको अगर हम खाएँ खाने में, जैसे बाजरा, रागी, ये बहुत अच्छे मिलेट्स हैं हमारी डाइजेशन के लिए, बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए, प्रोटीन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे डाइट के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी मिलेट्स होते हैं जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर आपको लगाई है, दिस इज़ फॉर बाजरा। ठीक है। अब जो मिलेट्स हैं हमारे, द डिस्टेंस फूड की हम बात कर रहे हैं, जो हमें फूड माइल्स, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड माइल्स, कैसे खाना हमारे तक पहुंच रहा है। सो फूड माइल्स, द डिस्टेंस फूड ट्रेवल्स फ्रॉम फार्म टू प्लेट एंड एनकरेजेस ईटिंग लोकल फूड टू रिड्यूस पॉल्यूशन, सपोर्ट फार्मर्स। इट ऑल्सो emphasizes not wasting food and respecting the effort behind it. तो जब कोई खाना
हमारे प्लेट में होता है, हमें तो सिर्फ उसे खाना है, हम सोचते ही नहीं हैं कि वो हम तक कैसे पहुंचा होगा, क्या उस फूड की जर्नी रही होगी हमारी प्लेट में पहुंचने से पहले। तो जो फार्मर होता है सबसे पहले वो ग्रो करता है जो क्रॉप है उसको, क्रॉप को ग्रो करने के बाद जो हमारी मिलेट्स हैं, ठीक है, उसके बाद उनकी हार्वेस्टिंग होती है, और हार्वेस्टिंग होने के बाद जो फार्मर है उसकी क्लीनिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, और फिर वो हमारी प्लेट तक पहुंचते हैं। लेकिन उस प्लेट तक पहुंचने के लिए भी उसे रिटेल मार्केट से होके गुजरना पड़ता है, जहां पर हम जाके उसे परचेज करते हैं और फिर उसे कुक करके हम खाते हैं। तो दिस इज़ अ कंप्लीट जर्नी। फॉर दिस कंप्लीट जर्नी हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। हेयर यू कैन सी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वीट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो पूरा फूड है वो हमारी प्लेट तक आता है। सो वीट फ्रॉम फार्म टू प्लेट, हमारे पूरी फार्म से प्लेट पे कैसे आया, दिस इज अ अमेजिंग जर्नी ऑफ वीट दैट इज कमिंग इन आवर मील। तो कैसे आता है, सबसे पहले सोइंग, जो फर्स्ट स्टेप है आप देख सकते हैं, फार्मर सो वीट सीड्स इन द फील्ड। सबसे पहले उसने क्या किया, सोइंग करा सीड का। आफ्टर दैट जो सीड है इट विल ग्रो, उसकी ग्रो होगा, द प्लांट विल ग्रो विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड केयर। और ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है, अगर ये तीनों चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो क्रॉप खराब हो जाएगी, ग्रो ही नहीं करेगी। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। अब जब जो हमारी क्रॉप है वो ग्रो हो चुकी है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको हार्वेस्ट करना, उसको काटना, उसको निकालना। व्हेन द व्हीट इज़ रेडी द फार्मर हार्वेस्टेड। जब पूरी क्रॉप रेडी हो जाती है तो उसके बाद फार्मर उसको हार्वेस्ट करता है, उसको काट के निकाल लेता है, ठीक है। आफ्टर दैट थ्रेशिंग, थ्रेशिंग द ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक। अब यहाँ पे क्या है, जो ग्रेन है, जो अनाज है, उसको अलग किया जाता है बाकी स्टॉक के साथ जो मिक्स हो जाता है, ठीक है। जो धान है, जिससे कोई भी चीज़ है जिसमें एक्स्ट्रा जो है, कोई भी इंग्रेडिएंट जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दिया जाता है, चाहे वो ड्राई लीफ हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हो, ताकि प्रॉपर ग्रेन हमको मिले। आप यहाँ देख रहे हैं थ्रेशिंग में कि मशीन से प्रॉपर जो ग्रेन जिसकी ज़रूरत है वो निकाला जा रहा है। आफ्टर दैट क्लीनिंग, क्लीनिंग मेथड, द ग्रेन आर क्लीन टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड अनवांटेड पीसेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो ग्रेन है उसकी क्लीनिंग हो रही है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, डर्ट पार्टिकल है, उसको साफ किया जा रहा है, और कोई भी अनवांटेड पीस है या छोटा एक जो है आप ये कह सकते हैं अनवांटेड पार्टिकल या कंकड़ जिसको हम बोलते हैं वो है, उसको हटाया जा रहा है। दैट कैन बी डन बाय द हैंड पिकिंग मेथड, ओके। इसके अलावा क्या होता है, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। जो फूड है हमारा उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और हम तक पहुंचाया जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएंगे उस फूड को, ताकि वो हमारी प्लेट में आ सके। तो हमारी प्लेट में आने के लिए पहले ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा, दिस इज अ 6 प्रोसेस। द क्लीन ग्रेन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट और मिल। मार्केट या मिल की तरफ उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कुछ लोग जो है, गेहूं की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हीट, तो कुछ लोग इसका आटा लेते हैं, कुछ लोग इसको साबुत खरीदते हैं और खुद से उसको पिसवाते हैं। तो या तो इसको क्या है, मार्केट में भेजा जाता है, जो लोग खरीदना चाहते हैं डायरेक्टली वो मार्केट में पैक हो जाता है, और जो पिसा हुआ आटा जो है लोग खरीदते हैं, फिर वो मिल भी जाता है, मिल जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, मिलिंग होगी, इसकी जो ग्रेन है उसको पूरा ग्राइंड किया जाएगा और उसका बिल्कुल फाइन जो है फ्लावर जिसको आटा बोलते हैं वो बनाया जाएगा। द ग्रेन्स आर ग्राउंड इन अ मिल टू मेक व्हीट फ्लावर। तो इसका आप देखिए, व्हीट का व्हीट फ्लावर बना दिया, सब ने ही चपाती खाई है गेहूं की। नेक्स्ट स्टेप, अब घर तक हमारे आ गया, हम खरीद के ले आए उसको, जो पिसा हुआ आटा है। उसके बाद द फ्लावर इज़ नीडेड टू मेक डो। आप देख रहे हैं यहाँ जो लेडी है उसने क्या किया, जो आटा है उसमें वाटर मिक्स कर कर उसका एक डो बना लिया, सॉफ्ट डो बना लिया। डो मतलब आटा गूंथ लिया ताकि उससे चपातीज को बनाया जा सके। हेयर यू कैन सी नेक्स्ट इज कुकिंग प्रोसेस। द डो इज रोल्ड एंड कुक्ड टू मेक सॉफ्ट एंड टेस्टी रोटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, डो को जो है रोल किया जा रहा है ताकि चपाती की फॉर्म में दिया जाए और उससे एक चपाती बनाई सके। ऐसे हम बहुत सारी चपाती बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑन आवर प्लेट, फिर वो खाना एक्चुअली में हमारी प्लेट में आता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं चपाती भी है, सैलड भी है, वेजिटेबल भी है। तो ये सारा अपना पूरी जर्नी पूरा करके हम तक पहुँचते हैं। फाइनली द रोटी और चपाती इज़ रेडी टू ईट। इट गिव्स अस एनर्जी, कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो आप देखिए कितने सारे स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑलरेडी 10 स्टेप्स आर देयर। ये 10 स्टेप्स पूरे होते हैं तब हम जो है खाना खा पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो भी प्लेट में ही आया है। नेक्स्ट स्टेप है इसको कंज्यूम करना, इसको खाना। तो आप देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्लेट में हमारे खाना है हम उसको प्रॉपरली
खा सके। ठीक है, तो यहाँ था हमारा ये लास्ट टॉपिक था इसका चैप्टर का। इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपने जो है पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। थैंक यू सो मच।